स्वागत करते हैं आपका एक और बेहतरीन वीडियो के अंदर। अब यहाँ पे कुछ सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाना चाहिए और ये मेरे दिमाग में भी आया था, तो मैंने सोचा कि यार इसको क्लियर करना ज़रूरी है। बहुत लोगों को ये डाउट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दो एम्पलीफायर रखे हुए हैं मेरे सामने, फर्स्ट और सेकंड, दोनों ही एम्पलीफायर इनक्वेशन की तरफ से हैं। तो ये वीडियो कोई प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है, इसके अंदर मैं कुछ नॉलेजेबल चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ जो कि एम्पलीफायर से रिलेटेड है। तो उनके लिए मेरे पास ये बेस्ट एग्जांपल्स थे, तो मैंने इनको यहाँ पे रख लिया है। आपको आज की वीडियो के अंदर मैं ये क्लियर करने वाला हूँ सबसे पहली चीज़ की, जो अपने मतलब मूवीज़ वगैरह होती है, पिक्चर्स वगैरह अपन देखते हैं, सिनेमैटिक साउंड की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर सराउंड साउंड होती है पूरी, बेसिकली आपको मालूम है। तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, मतलब कि क्या वो सराउंड साउंड इस 2.1 वाले चैनल से बन सकती है या फिर उसके लिए 5.1 की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा क्यों होता है कि यार अपने को ये 2.1 वाला साउंड सिस्टम वो नहीं दे पाएगा। ऐसा क्यों होता है कि यार ये 2.1 वाला साउंड सिस्टम है, ये वो क्वालिटी नहीं निकाल सकता है जो कि ये 5.1 वाला निकाल सकता है। अब मेन रीजंस क्या है उसके पीछे के, और ये 4.1, 2.1, 5.1, 7.1, इन सब से होता क्या है। अपन जो स्पीकर्स की गिनतियाँ बढ़ाते जाते हैं, इनसे होता क्या है, मेन रीज़न मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। अब यहाँ पे महंगे और सस्ते का भी फ़र्क आपको आसानी से समझा सकता हूँ कि जो सस्ते ब्रांड्स होते हैं और वो आपको 4.1 देते हैं तो वो क्या करते हैं बेसिकली, और जो महंगे ब्रांड्स होते हैं और वो 4.1 का पैसा लेते हैं तो वो क्या करते हैं। ठीक है, बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि अरे यार 4.1 तो ये कंपनी भी दे रही है, ये तो 4,000 रुपये ही ले रही है, और वही कोई ब्रांडेड कंपनी होगी तो वो 10,000 रुपये लेगी 4.1 का। तो यार वो 4.1 का 10,000 रुपये किस बात के लेते हैं, वो सब क्लियर करने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको देखो 2.1 का गणित समझाता हूँ। 2.1 से मतलब क्या निकलता है। 2.1 से कुछ मतलब नहीं निकलता। ये अपने पास एक सिंपल सा एम्पलीफायर पड़ा हुआ है। ये एम्पलीफायर है अपना 200 वोट के आसपास। ठीक है, बहुत ही बढ़िया एम्पलीफायर है, सच में मैं यूज़ कर रहा हूँ लगातार। मेरे को 3 महीने आसपास हो गए हैं, मैं डेली इसको 1 से 2 घंटा सुन सकता हूँ, डेली सुनता हूँ मैं। तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं म्यूज़िक वगैरह प्ले करता हूँ, थोड़ा सा हारमोनियम वगैरह प्रैक्टिस करता हूँ, तो उसके लिए मुझे एक बैकग्राउंड साउंड की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि जैसे कोई रिदम हो गई, कोई ट्रैक हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने जो बेस ट्यूब्स वगैरह बनाई थी उन सभी को मैंने एंसेंबल कर रखा है घर पे, और मैं उस पर इस एम्पलीफायर से सारा साउंड सिस्टम प्ले करता हूँ और कंटिन्यूस 2-3 घंटा मैं चलाता हूँ, तो उसमें कोई हीटिंग इशू नहीं है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक है, तो ये पीस मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। अच्छी चीज़ें खरीदोगे तो पैसा वेस्ट नहीं होगा। और अब इसकी बात करते हैं कि भाई ये जो 2.1 है अपना मेन अभी फोकस एम्पलीफायर पर नहीं है, अपना फोकस चल रहा है इन चैनल्स के ऊपर। तो ये 2.1 यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, इससे मतलब क्या निकलता है, क्या मतलब है कि भाई ये 2.1 लिख रखा है, 5.1 लिख रखा है, 7.1 लिख रखा है, 201 BT इन्होंने मॉडल नंबर में दे रखा है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है। अपने जो मूवीज़ वगैरह होती है, मतलब कि पिक्चर वगैरह अपन देखते हैं, ठीक है, तो बेसिकली एक रूम होता है, उसको सिनेमा का फील कैसे लाएं उसके अंदर, मतलब उस रूम के अंदर सिनेमा वाला फील कैसे लाएं, उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर जो एम्पलीफायर मैं भी दिखा रहा हूँ आपको, इसमें वो चीज़ नहीं पॉसिबल है। क्लियर है, नहीं पॉसिबल है तो नहीं पॉसिबल है। लेकिन क्यों नहीं पॉसिबल है, उसका रीज़न तो पता होना चाहिए ना। तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि यार इस 2.1 वाले एम्पलीफायर के अंदर से वो आवाज़ क्यों नहीं आ सकती जो सराउंड साउंड होती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट, सबवूफर, और यहाँ पे इन्होंने पावर सप्लाई का ऑप्शन दे रखा है, सही से देख सकते हो आप। ठीक है, फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट और सबवूफर, बस 3 चैनल ही है। ये केबल है। ठीक है, अगर ये इनपुट जाएगा इसमें, जैसे कि एक नॉर्मल 2.1 का होम थिएटर आता है तो उसमें यही केबल लगती है, आप चेक कर सकते हैं। तो इस केबल के अंदर हो क्या रहा है मैं आपको समझाता हूँ। इस केबल के अंदर एक राइट चैनल है, एक लेफ्ट चैनल है, आपको भी बताइए ये चीज़, रेड से और इसको वाइट से डिनोट कर रखा है अपन ने, और एक यहाँ पे आप कॉमन मान सकते हो। ठीक है, चाहे तो आप ये साइड वाली किनार को कॉमन मान लो, जो साइड में बाउंड्री है, या तो ये कॉमन मान लो, चाहे ये बीट्स के पॉइंट कॉमन मान लो, दोनों में से एक चीज़ कॉमन हो जाएगी यहाँ पे। अब राइट और लेफ्ट चैनल से सिंपल सा दिख रहा है कि भाई राइट और लेफ्ट, अब 2 चैनल ले लिए, ये मैंने ये ले लिया हाथ में भाई साहब 2 चैनल। ठीक है, तो ये अपना अब यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ी सी मैं जगह कर देता हूँ, ये हो गई जगह, ये अपना एम्पलीफायर हो गया। ठीक है, राइट लेफ्ट चैनल की बोला है और फ्रंट राइट फ्रंट लेफ्ट की बोला है, तो ये दोनों मेरे पास हाथ में है, फ्रंट राइट फ्रंट लेफ्ट के स्पीकर्स। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिए कुछ स्टेप से। ठीक है, ये आपके लग गए फ्रंट राइट और फ्रंट लेफ्ट के स्पीकर दोनों लग गए, और ये अपना चैनल कंप्लीट हो गया 2.1। तो इसमें सराउंड कहाँ बनेगा, मान लीजिए आप इसको एज्यूम कर लीजिए कि ये एक LED है या फिर कोई भी मूवी है पिक्चर है, वो यहाँ प्ले हो रही है। तो जो फ्रंट के आवाज़ है, जैसे कि मतलब राइट और लेफ्ट की आवाज़ है, तो वो डिनोट हो रही है, मतलब कि लेफ्ट की आवाज़ ये वाला स्पीकर सुना रहा है, जितना भी एरिया है ये यहाँ तक का एरिया कवर कर रहा है, इधर से इधर का राइट वाला एरिया ये कवर कर रहा है, आवाज़ सारी कवर हो रही है। लेकिन यहाँ पीछे की तरफ आवाज़ जो आएगी वो कहाँ से कवर होगी, क्योंकि इस मूवी के सीन के अंदर अगर अपन बात करते हैं कि सराउंड साउंड का मतलब ही यही होता है, जो आवाज़ जहाँ से आ रही है वो वहीं से सुनाई दे। मतलब कि इस मूवी के अंदर कोई सीन ऐसा बना हुआ है जिसके अंदर एक कैरेक्टर खड़ा हुआ है एंड उसके पीछे राइट साइड में या लेफ्ट साइड में कोई मतलब मूवमेंट हुआ है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई कैरेक्टर है और इसके यहाँ पे इस साइड में कोई मूवमेंट हो रहा है,
कोई जानवर चल के आ रहा है, कोई गोली चली है, या फिर ऐसा कोई भी मोमेंट या कोई मतलब हवा आई है, ऐसा कोई भी मोमेंट इस साइड में यहाँ पे हुआ है जहाँ मेरी अंगुली है, तो वो चीज़ यहाँ मूवी में कैसे शो होगी? वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये 2.1 है। अगर 4.1 होता तो यहाँ पे जैसे कि ये 2 स्पीकर है ना, मेरे पास अभी 2 ही रखे हुए फ़िलहाल, तो 2 स्पीकर यहाँ पीछे की तरफ होते हैं, 2 स्पीकर यहाँ आगे की तरफ होते हैं, ठीक है। तो ये अपने को थोड़ा बहुत वो वाला एक्सपीरियंस क्रिएट करके दे सकता है ये सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर यहाँ पे कोई चीज़ मतलब कि इस वाले कोने में कुछ भी हलचल हो रही है तो उसका आवाज़ इस स्पीकर के ज़रिए अपना जो यूज़र है, कंज्यूमर है, उस तक पहुँचेगी। यहाँ कोई भी हलचल हो रही तो उसकी आवाज़ इससे पहुँचेगी, और पीछे सेम चीज़ यहाँ रिपीट होगी। यहाँ से कोई हलचल हुई तो इस वाले स्पीकर से एंड, यहाँ से कोई हलचल हुई है तो इस वाले स्पीकर से वो आवाज़ यूज़र के पास पहुँचेगी। तो यहाँ पे ये एक मतलब कह सकते हैं कि एक प्लस जो साइन बनता है उसके अंदर डिवाइड हो गया, और सारे अपने कह सकते हैं कि एरिया डिवाइड है स्पीकर के अंदर, तो चारों तरफ की आवाज़ कवर होती है, उसको बोलते हैं 4.1। अब ये जो सस्ते 4.1 और महंगे 4.1, इनमें क्या फ़र्क होता है वो समझाते हैं कि ये 4.1 जो होता है ये इतना महंगा क्यों आता है, मतलब कि जो ओरिजिनल 4.1 होते हैं वो इतना महंगे क्यों आते हैं। तो 4.1 का यूज़ मैंने आपको समझा दिया कि चारों कोने के अंदर से आवाज़ आएगी, और हर कोने के अंदर जो आवाज़ है वो उसी एरिया को मतलब एक्सप्लेन करेगी कि उधर जो हलचल हुई है वो उस स्पीकर के थ्रू या उस ड्राइवर के थ्रू कंज्यूमर के पास पहुँचेगी। तो वो चीज़ होती है ओरिजिनल 4.1 के अंदर। अब महंगे 4.1 और सस्ते 4.1 इनमें क्या फ़र्क होता है? अब यहाँ पे एक बहुत ही मेजर गैप है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको केवल गाने ही सुनने हैं या वीडियोस ही देखनी है, मूवीज़ का यहाँ पे कोई भी सीन नहीं बन रहा है इतना कि आप मतलब कि जितना ज़्यादा जो फोकस है या जो वजन है वो मूवी पे नहीं है, केवल गाने सुनने हैं, ऑडियोज़ वगैरह देखनी है, वीडियोज़ वगैरह मतलब जो भी है वो कंज्यूम करनी है, तो उसके लिए आपके सस्ते 4.1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन महंगे 4.1 वहाँ काम आएंगे जहाँ पे आपको म्यूज़िक के साथ साथ मूवीज़ भी देखनी है, सिनेमा वाला फील के अंदर मूवीज़ भी देखनी है, उसके लिए वो चीज़ ही काम आएगी। तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, ये एम्पलीफायर है आपका 2.1 का, ठीक है। तो इसका तो मतलब एक एम्पलीफायर का जरिया मान लीजिए इसको कि ये एक एम्पलीफायर है। इनपुट की बात करते हैं, इनपुट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जिसको इस केबल के इस वाले मुंह से समझ आता है उसको मैं इधर से समझा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये मतलब TRS जैक है ये, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये है TRS जैक, ठीक है। तो ये TRS जैक क्या करता है, इसका देखो सिंपल से बताता हूँ। जो इसके अंदर माइक नहीं होता पहली बात, ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसके अंदर होती है पिन के अंदर ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं अपन ग्राउंड, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर वाला है ये लेफ़्ट होता है, और ये जो ऊपर वाला होता है ये राइट होता है, और ये जो बीच में काले काले डॉट्स है ये इनको सेपरेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो जो नीचे वाला ग्राउंड है ये एक लेफ़्ट और राइट हो गया। तो 2 चैनल ही होते हैं बेसिकली। तो 2 चैनल यहाँ पर भी मैंने आपको दिखाई थे, ये रहे 2 चैनल। यहाँ पे जो ऊपर 2 चैनल है लेफ़्ट राइट, यहाँ पे आ गए लेफ़्ट राइट, ये लेफ़्ट ये राइट, बस सिंपल सा है। तो अब मुझे बताइए कि लेफ़्ट और राइट वाला, जैसे कि ये चैनल है, ये रहा अपना लेफ़्ट और ये राइट, इन दोनों लेफ़्ट और राइट से 4 वाली आवाज़ कहाँ से आएगी, 4.1 वाली आवाज़ कहाँ से आएगी? तो सिंपल सा जवाब होगा कि ऐसे 2 स्पीकर की ज़रूरत और पड़ेगी। तो चलो मानता हूँ ऐसे 2 स्पीकर की ज़रूरत और पड़ेगी, तो अपन 1-2 स्पीकर यहाँ पे लगा दिए, एक ये लगा दिए, एक और एज्यूम कर लीजिए इसको स्पीकर, कहाँ गया हीट सिंक, ये हो गए अपने 4 स्पीकर कंप्लीट। देखो समझाने वाली बात समझा रहा हूँ मैं, आपके ही पैसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अपने लग गए 4 स्पीकर, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि भाई साहब 4.1 क्रिएट हो जाएगा अगर इस एम्पलीफायर में अपन ये 4 स्पीकर कनेक्ट कर देते हैं। तो 4. कौन सा कनेक्ट होगा? सस्ता वाला बनेगा। क्यों? क्योंकि यार अगर अपन 4.1 कनेक्ट करते तो अपन कैसे कनेक्ट करेंगे? इन दोनों को अपन मान लीजिए ये 2 इनकी वायरिंग है, इन दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर देंगे, इन दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर देंगे, है ना। इन दोनों को पैरेलल करेंगे या फिर इन दोनों को पैरेलल करेंगे या फिर इन दोनों को सीरीज कर देंगे, इन दोनों को सीरीज कर देंगे, कुछ भी कनेक्शन करेंगे 2 स्पीकर को आपस में तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। क्लियर है इतना? तो बिल्कुल सही बात है कि हाँ 2 स्पीकर तो अपन जोड़ने ही वाले हैं। तो 2 स्पीकर अगर अपन जोड़ते हैं तो मान लीजिए इसको इसके साथ जोड़ दिया अपन ने, ठीक है, और ये लेफ़्ट का मूवमेंट दिखा रहा है, ये राइट के मूवमेंट दिखा रहा है। तो अगर इन दोनों को अपन में आपस में जोड़ दिया तो यार ये लेफ़्ट और राइट का मूवमेंट में सेपरेशन कहाँ बचा है? तो दोनों सेम ही मूवमेंट करेंगे। लाइक जो भी यहाँ पे मूवमेंट हुआ, मान लीजिए अब स्पीकर के साथ में अपन चलते हैं उस वाले सिनेमा वाले फील के अंदर, तो यहाँ पे लेफ़्ट के अंदर कोई मूवमेंट हुआ और अपन ने इनको साथ जोड़ रखा है तो राइट में भी वो सेम मूवमेंट दिखाएगा जो चीज़ लेफ़्ट में हो रही है। और अगर यहाँ पे सीरीज़ कर रखा है तो ये चीज़ यहाँ पे पीछे भी रिपीट होगी जहाँ पे सराउंड की बात हो रही है। तो सराउंड के राइट में, सराउंड के लेफ़्ट में, दोनों में कोई भी मूवमेंट होगा तो वो दोनों साथ बजेंगे। मतलब कि सराउंड के लेफ़्ट में कोई भी आवाज़ आई है और अगर इसको इससे कनेक्ट कर रखा है तो दोनों साथ में बजेंगे। लाइक यहाँ पे कोई मूवमेंट हुआ है तो दोनों साथ में ही बजेंगे, इधर से भी आवाज़ आएगी, इधर से भी आवाज़ आएगी। तो सुनने वाला सोचेगा कि भाई ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, तो गलती से आपने एक ये साथ में कनेक्ट कर दिया। तो
गोली की आवाज़ मान लीजिए यहाँ से चली है तो एक आवाज़ सुनाई देगी यहाँ से सुनने वाले को उसके फ्रंट में लेफ़्ट साइड से, और वही एक गोली की आवाज़ सुनाई देगी उसको सुनने वाले को उसके बैक से राइट साइड में, अगर ये कनेक्शन उल्टे कर दिया आपने तो। लेकिन ये सब कनेक्शन आपने जैसे तैसे कर दिए, कैसे भी करके 4 स्पीकर जोड़ दिए एक 2 पॉइंट वाले एम्पलीफायर पर, तो गाने के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि गाने के अंदर यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ बनता ही नहीं। अगर आप 3D ऑडियो 4D ऑडियो इनको साइड में रखते हो तो ऐसा कोई चीज़ बनता ही नहीं है। चारों स्पीकर बजने चाहिए, चारों स्पीकर साथ बजने चाहिए, ख़त्म। उससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके लिए वो 4.1 काम करेगा, लेकिन 4.1 का मीन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। अगर आपको 4.1 वीडियो के लिए चाहिए तो आपको ये वाला चीज़ को ऐसा सही से देख के लेना है जिसके अंदर ये चारों का जो सेपरेशन है वो क्लियर हो। और ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी? अब देख सकते हैं ये एम्पलीफायर है, पूरा एक सिंगल पीस के अंदर है, मतलब इसके साथ में और कोई अटैचमेंट नहीं है। जस्ट स्पीकर अटैच कीजिए, सबवूफर अटैच कीजिए, पावर सप्लाई दीजिए और ये काम करेगा। यहाँ पे ये कंट्रोल नॉब्स भी इसी पे सारे सोल्डरिंग किए हुए हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक मतलब पीस के अंदर है। लेकिन अब बात करते हैं इस 5.1 की, तो भाई साहब ये एक पीस के अंदर नहीं आता है अपने पास। इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि तामझाम देखने को मिलता है। पहली बात करते हैं फ्रंट में, पीछे की तरफ पड़ा हुआ है एम्पलीफायर, ठीक है, और ये आपके सामने रखा हुआ है एक डिकोडर। अब गणित समझाता हूँ मैं आपको। 5.1 इस वीडियो में क्लियर नहीं कर रहा हूँ, इसके जस्ट बाद एक वीडियो आएगी वो देख लेना, उसमें 5.1 का सारा क्लियर कर दूंगा। इसमें समझ लीजिए कि डिकोडर का काम क्या होता है, और वो जो मैं बता रहा हूँ कि 4.1 या 5.1 वाला एक्सपीरियंस बनता है वो कैसे बनता है। तो ये डिकोडर क्या करता है, देखिए इनपुट ये ले रहा है, इस ब्लूटूथ मॉड्यूल या इस ब्लूटूथ चिप के ज़रिए ले रहा है ये इनपुट, ठीक है। तो एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये चिप है, इस चिप के अंदर यहाँ पे ये जो राइट और मतलब कि ये जो लेफ़्ट और राइट में जो ये वायर है ये दोनों जाते हैं पावर के अंदर, ठीक है। 5 वोल्ट के आसपास पावर चाहिए थी, तो ये 5 वोल्ट के पावर वाले हैं, इनको छोड़ देते हैं। उसके अलावा कितने वायर दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे 3 वायर दिख रहे हैं, बीच में ब्लैक है, एक लेफ़्ट है, एक राइट है। ओवरऑल यहाँ पे भी 2.1 ही है इनपुट के अंदर। तो यहाँ पे भी 5.1 वाले चैनल के अंदर भी इनपुट में केवल 2.1 ही दिख रहा है आपको। 2.1 कैसे दिख रहा है भाई साहब? एक राइट चैनल है, एक लेफ्ट चैनल है, ग्राउंड है, ख़त्म। 2.1 से ही इनपुट आ रहा है। तो ये 2.1 वाला इनपुट अगर अपने आप 5.1 वाले एम्पलीफायर को देने वाले हैं तो वो कैसे क्रिएट करेगा? लेकिन उसके बीच में यहाँ पे अपन ने ये डिकोडर यूज़ कर रखा है। अब इस डिकोडर का काम क्या होता है? ये डिकोडर के अंदर भाई साहब ये 4 नॉब दे रखे हैं, ये ऐसे ही नहीं दे रखे हैं, हाई, लो, सबवूफर वॉल्यूम और वॉल्यूम, मेन वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है कि कोई लेफ़्ट चैनल का या कोई राइट चैनल का कंट्रोलर हो, बैलेंस नॉब हो, कुछ भी नहीं है। इसका काम क्या होता है? ये जो 2.1 वाली ऑडियो आ रही है, 2.1 का क्या मतलब हुआ? लेफ़्ट चैनल, राइट चैनल, 1 का मतलब हुआ सबवूफर। तो ये 2.1 वाला जो इनपुट आ रहा है इसके अंदर गया वो, और यहाँ पे क्रिएट हुआ आपका 5.1। 5.1 कैसे क्रिएट हुआ? डिकोडर का काम ही यही होता है कि भाई साहब ये जो 5.1 वाला एम्पलीफायर है ना, ये तो केवल बूस्ट करने के लिए होता है, ऑडियो को बूस्ट करेगा, एम्पलीफाई करेगा, इसको सेपरेट करेगा। ये वाला मतलब कह सकते हैं ये डिकोडर है, ये डिकोडर उसको सेपरेट करेगा कि यार जो राइट में मतलब फ्रंट राइट में जो आवाज़ जानी है वो कैसे जाएगी स्पीकर तक, लेफ़्ट वाले राइट में मतलब कि जो फ्रंट राइट में जो आवाज़ जानी है मतलब स्पीकर की वो कैसे जाएगी, और जो फ्रंट लेफ़्ट में स्पीकर में आवाज़ जानी है वो कैसे जाएगी, जो रियर राइट में आवाज़ जानी है वो कैसे जाएगी, मतलब कि जो सराउंड राइट में आवाज़ जानी है वो कैसे जाएगी, सराउंड लेफ़्ट में जो आवाज़ जानी है वो कैसे जाएगी। और वो चारों को अलग अलग आवाज़ देने का काम करता है ये डिकोडर। और इस डिकोडर के ज़रिए यहाँ पे सारी पिन्स जा रही है, ये कुछ 6-7 पिन है, ये यहाँ पे जा रही है इस इनपुट के अंदर, और यहाँ पे ये एम्पलीफायर का इनपुट है। और ये एम्पलीफायर बूस्ट करता है सारे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जितनी भी है उनके चैनल्स को, राइट चैनल को बूस्ट करेगा, लेफ्ट को बूस्ट करेगा, पीछे वाले को, इधर वाले सब को बूस्ट करेगा ये। और यहाँ पे फिल्टर हो चुका है कि ये फ्रंट राइट है, ये फ्रंट लेफ्ट है, ये बैक राइट है और ये बैक लेफ्ट है, चारों फिल्टर हो चुके हैं। और सामने की तरफ यहाँ पे एक सेंटर स्पीकर भी रहता है जिसका ऑप्शन भी इसके अंदर है, और एक सबवूफर भी रहता है जिसका ऑप्शन भी इसके अंदर है, लेकिन मैं इसको 5.1 में ही मान रहा हूँ। 4 स्पीकर, एक सेंटर स्पीकर और एक सबवूफर, ये भी इन क्वेश्चन की तरफ से ही आता है। यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। पॉजिटिव नेगेटिव का इनपुट यहाँ पे दे सकते हैं, 2 पिन पॉजिटिव के लिए, 2 पिन नेगेटिव के लिए दे रखी है। सबवूफर का पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे, सेंटर स्पीकर का पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे, सराउंड राइट, सराउंड लेफ्ट, फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट, इतने सारे चैनल हुए। और अब जाके ये कंप्लीट हुआ आपका रियल 5.1। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलेंगे ऐसी किसी दूसरी वीडियो के अंदर, वीडियो पे बने रहना। और चैनल के लिए मैंने नई मेंबरशिप स्टार्ट की है, तो जिनको किनको बनाने का शौक है तो उनके लिए मैं यहाँ पे मेजरमेंट वगैरह देता रहूँगा। मात्र 30 रुपये महीना की मेंबरशिप है, तो सब्सक्राइब कर सकते हो आप इजीली। मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।